Hi, friends. Good evening. Welcome you to the another daily market analysis video. This is 11th December 2024, and time is roughly around 12. Sorry, 12:10. सो जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि मार्केट एक बुलिशनेस है और यही अभी तक दिखने को मिला है। मार्केट ने हालांकि जो डीप दिख रहा है वो एक्चुअली डीप हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि 53-24,550 की लेवल छू सकती है। लेकिन आज जो मार्केट की कंडीशन बनी है, जो स्ट्रक्चर बनाया है या जिस तरह की स्ट्रेंथ है वॉल्यूम की, उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा चेंजेस हम लोग की नेक्स्ट इंटरडे प्रोस्पेक्ट के लिए पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो अभी इंटरडे का प्रोस्पेक्ट, जैसे कि आज हम लोगों ने देखा है कि मार्केट एकदम से जहां एक सपोर्ट कल शायद इस लाइन को दिखाया गया था कि अगर इसके नीचे कुछ आती है तो क्लोजिंग नहीं दे पाया, एग्जैक्टली वही हुआ है। लेकिन द क्लोजिंग जहां हुआ है वो काफी रिक्सी है, काफी रिक्सी नहीं मतलब थोड़ा ट्रैपी लग रहा है। इसके लिए ही हम लोग, इसके कारण सिर्फ यही है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा है बायर्स का। तो जब बायर्स की कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मार्केट में तो कुछ तरह की उछाल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन निफ्टी अभी तक खराब नहीं हुआ है, निफ्टी अभी तक स्ट्रेंथ पे है और जो वीकली टारगेट हम लोगों ने सेट किया था उसको आने वाले दिनों में दिखेगा। कल के लिए मार्केट का जो प्रोस्पेक्ट है वो थोड़ा बियरिश की तरफ जाता हुआ दिख रहा है मुझे। और आज की जो मूव है उसे मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसकी बहुत सारी कंडीशंस जो है वो मिस कर रही है। तो दो चीज़ें होने की जो पॉसिबिलिटीज अभी निफ्टी के पास है, या तो मार्केट यहाँ से कल एक ही कंडीशन जो अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है वो ही ये यही है कि यहाँ जहाँ है वहाँ से अगर थोड़ा नीचे इस ब्लैक लाइन के ऊपर भी खुलता है और मार्केट ऊपर ऊपर ही जाती है तो इसको हम लोग बुलिशनेस का एक सिम्टम कहेंगे। बट दैट विल बी अ वेरी वेरी ट्रिकी। मार्केट शायद फिर से एक बार इस येलो, जिस तरह आज एक येलो जोन से रिजेक्शन लिया था, शायद कल भी शायद येलो जोन नहीं तो दिस जोन, दिस लाइन जो कल की हाई है उसमें से शायद फिर से रिजेक्शन ले। लेकिन जो मार्केट की जो स्ट्रेंथ हुई है, जो बायर्स की जो कॉन्फिडेंस कमी दिखी है, उसके कारण शायद एक लिक्विडिटी ग्रैब किया जाए और उसको निफ्टी को शायद एक बार 24,300 लेवल तक छूना पड़े, ताकि वो एक सेंटिमेंट आए। लेकिन किस तरह की क्लोजिंग होगी, कहाँ क्लोज होगा, वो बोलना बड़ी मुश्किल है। लेकिन जो प्रोस्पेक्ट हम लोगों ने बताया था वो 3066 वीकली नंबर्स बताया गया था कि अगर इसके नीचे कुछ मार्केट जा रहा है और 15 मिनट्स या हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम में अगर मार्केट नीचे दिख रहा है तो मार्केट को बुलिश ना समझे। बट वो होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट की जो स्ट्रक्चर है वो बिना कंपटीशन के नीचे नहीं जा सकता। तो द लेवल शायद एक डीप लिया जाए लिक्विडिटी के लिए 366, अगर आप लोग मार्क करना चाहे तो ले सकते हैं। 366 विल बी द लेवल जहां तक एक मार्केट एक डिप ले सकती है कल के लिए। और जनरली देखा गया है जब भी वेडनेसडे के टाइम पे जो वीकली लो है वो होती है। लेकिन एक चीज़ जो रहेगी वो, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी नहीं होता है वेडनेसडे को, थर्सडे हम लोगों की सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी रहती है। और इसके कारण शायद मार्केट पे एक नीचे की तरफ खींचा जाए ताकि लिक्विडिटी प्रोस्पेक्ट हो। इसके बाद मार्केट को ऊपर लेके जाया जाएगा। आने वाले दिनों में हम लोग थर्सडे और कल के दिन लगभग निगेटिव ही जाएगा। लेकिन किस तरह जाएगा किसी को नहीं पता। जिस तरह की आज जो लेवल को रेस्पेक्ट नहीं किया है, उसके कारण सिर्फ यही है कि मार्केट में जो बाइंग साइड जो स्ट्रेंथ था वो एकदम काफी कम था और ये मार्केट के लिए एक खराब दिशा है। लेकिन 600 के लेवल पे अभी तक क्लोजिंग दिया हुआ है, तो इसीलिए अभी तक हम लोग उसको बुलिश मान रहे हैं। लेकिन कल के लिए मेरे हिसाब से अगर यहाँ से ऊपर इस ब्लैक जोन के ऊपर से, ब्लैक लाइन के ऊपर से और ये ब्लू जोन के ऊपर से अगर चली जाए मार्केट, तो उसको बुलिश ही मान लीजिए। जब तक
इसी हाई को, जो पिछले हाई है उसको क्लोज, उसके ऊपर नहीं जाके क्लोज होता। तो कल होना मुश्किल है ये, मेरे हिसाब से कोई भी कल तो नहीं हो सकता। लेकिन एक शायद इस लेवल पे 720 या 740 के ऊपर शायद एक क्लोजिंग दे दे। लेकिन अगर नीचे आने की, अगर लिक्विडिटी नहीं मिल रहा है मार्केट को, तो कल अगर बायर स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे तो मार्केट एकदम श्योर है 366 to 400 लेवल को छूना पड़ेगा। इसके बाद मार्केट जाके कहीं मूव करेगी। तो इंटरडे प्रोस्पेक्ट पे फिलहाल तो इतनी चीज़ें दिख रही हैं। हालांकि स्ट्रक्चर की बहुत सारे बातें कर सकते हैं, मगर वो फिलहाल बेकार रहेगा। और बैंक निफ्टी के लिए जो इंटरडे प्रोस्पेक्ट बन रही है, आज एक्चुअली काफ़ी लेट हो चुका है तो इतना डिटेल्स में नहीं बात करते, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी भी कुछ खास नहीं कर रही है। हालांकि बुलिश है, सब कुछ सही है, लेकिन वो जो लेवल है, लिक्विडिटी लेवल 53,000 अराउंड आज 30 आई है, वो जब तक नहीं छुएगी मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी भी एक खास बुलिशनेस दिखा पाएगा। अभी जहां ऊपर जा रहा है, अगर आपको इसके नीचे, इस ब्लैक जोन के नीचे 53,300 के नीचे नहीं दिख रहा है, तो जब तक ये जोन है आप लोगों के पास, इसी जोन के बेसिस पे, इंडिकेटर की बेस पे ट्रेड करें और मार्केट को मार्केट के लिए छोड़ दे। लेकिन अगर 53,000 पे नज़दीक आप लोगों को दिख रहा है तो वहां से बुलिश ही हो, वहां से शॉर्ट कुछ ना करे। बाकी आप लोग की हमारी जो सीक्रेट लाइन वो सुबह आती है, सुबह आने से एक्चुअली पता चल जाता है कि मार्केट किस दिशा में जाने वाली है। जो बातें हम लोगों ने वीकली वीडियो या उसके दो एनालिसिस वीडियो इस वीक की बनी है, सॉरी एक ही बनी है, मंडे के लिए, मंडे के लिए वीकली था, और ट्यूसडे एक ही वीडियो बनी है, उसमें हम लोगों ने बातें किए हैं कि इस तरह की एक चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बैंक निफ्टी आज काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है, बट इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसमें लिक्विडिटी को ग्रैब किया जा रहा है। बैंक निफ्टी काफ़ी हद तक ग्रैब किया है, तो इसके लिए एक चांसेस है शायद ऊपर चले जाए। बट द पोजीशन अगर अच्छी बनाना चाहते हो रिस्क फ्री, तो उसको 53,000 का लेवल मिल रहा है तो ट्रेड करिए, अदरवाइज डू नॉट ट्रेड इन बैंक निफ्टी। निफ्टी के लिए भी वही है, अगर कल आप लोगों को मिल रहा है ऊपर ऊपर में तो गो ऑन, अदरवाइज वेट फॉर द 366 लेवल। That's all. Nothing to add in this video. Again, saying I am not a SEBI registered investment advisor. Kindly do your research and homework before taking any financial decision. Thank you. Bye. Good night.